कभी आपने सोचा है रेलवे स्टेशन की भीड़ में टिकट काटने वाला एक लड़का एक दिन दुनिया के सबसे कामयाब क्रिकेट कप्तानों में गिना जाएगा, जिसने ना तो बड़े शहरों में क्रिकेट सीखा, ना ही किसी महंगे कोचिंग कैंप का हिस्सा बना, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। ये कहानी है महेंद्र सिंह धोनी की। शुरुआती जीवन और संघर्ष। 7 जुलाई 1981 झारखंड के रांची में जन्मे महेंद्र सिंह धोनी का बचपन साधारण जरूर था, लेकिन सपनों से भरा हुआ था। उनके पिता पान सिंह मेकॉन नाम की सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी में पंप ऑपरेटर थे। मां देवकी देवी एक घरेलू महिला थी। घर में कुल 5 सदस्य थे, यानी बड़े भाई नरेंद्र सिंह, बहन जयंती, पत्नी साक्षी, प्यारी बेटी जीवा। परिवार चाहता था कि धोनी पढ़ लिखकर इंजीनियर बने, लेकिन धोनी की आंखों में तो सिर्फ क्रिकेट ही बसा था। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई डीएवी जवाहर विद्या मंदिर श्यामली से की। यहीं से उन्होंने फुटबॉल और बैडमिंटन में स्कूल को रिप्रेजेंट किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें स्कूल के क्रिकेट कोच ने विकेट कीपिंग के लिए चुना और फिर कहानी बदल गई। रेलवे की नौकरी और क्रिकेट का जुनून। क्रिकेट में करियर बनाना आसान नहीं था, इसलिए धोनी ने रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी ज्वाइन की, खड़गपुर स्टेशन पर। दिन भर टिकट काटते और रात में नेट्स पर पसीना बहाते। यही वो समय था जब धोनी का सपना और संघर्ष दोनों साथ चल रहे थे। इंटरनेशनल डेब्यू और कप्तानी का सफर। साल 2004 बांग्लादेश के खिलाफ धोनी ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला। पहली पारी में रन आउट हो गए, लेकिन अगली ही सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन ठोक दिए। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। 2007 धोनी को भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनाया गया। उसी साल भारत ने पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता। 2011 धोनी ने छक्का मारकर भारत को वर्ल्ड कप जिताया। क्रिकेट से करोड़ों तक की कमाई की कहानी। लेकिन क्या आपको लगता है कि धोनी की सारी कमाई सिर्फ क्रिकेट से आई है? बिल्कुल नहीं। जानकारी के मुताबिक आज धोनी की कुल संपत्ति 1040 करोड़ रुपए से ज्यादा है और इसके पीछे है कई बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं फार्मिंग बिजनेस की। धोनी को खेती से बेहद लगाव है। रांची में वो स्ट्रॉबेरी, तरबूज, फूल और सब्जियां उगाते हैं। उनकी फार्मिंग अब देश के कई राज्यों में सप्लाई हो रही है। 7 यानी स्पोर्ट्स ब्रांड। धोनी का खुद का ब्रांड है 7। स्पोर्ट्स शूज, कपड़े, फिटनेस गियर, सब कुछ। इस ब्रांड के वो खुद ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। होटल बिजनेस। माही रेजिडेंसी। रांची में उनका होटल माही रेजिडेंसी आज एक लोकप्रिय ठिकाना बन चुका है। भले ही 5 स्टार नहीं, लेकिन आम लोगों की वो पहली पसंद होती है। MS धोनी ग्लोबल स्कूल। बेंगलुरु में धोनी ने माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला के साथ मिलकर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है, जहां टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ CBSE शिक्षा दी जाती है। बेवरेज और चॉकलेट ब्रांड। धोनी ने निवेश किया है एक ब्रांड में, जिसका नाम है 7 इंक ब्रूज। ये कंपनी कॉप्टर 7 नाम से चॉकलेट और साथ ही बेवरेज बेचती है। नाम धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट से प्रेरित है। ब्रांड एंडोर्समेंट। रिबॉक, गल्फ, गोडैडी, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, इंडिया सीमेंट्स, ड्रीम 11 और भी दर्जनों बड़े ब्रांड्स। धोनी की शांत और विश्वसनीय छवि उन्हें ब्रांड्स के लिए सबसे भरोसेमंद चेहरा बनाती है। BCCI से मिलने वाली पेंशन। धोनी ने भारत के लिए 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी20 इंटरनेशनल खेले हैं। BCCI से उन्हें हर महीने 70,000 रुपए पेंशन मिलती है, जो कि पूर्व टेस्ट खिलाड़ियों की सबसे ऊंची कैटेगरी में आती है। टैक्स में भी देश के हीरो। धोनी हर साल भारत सरकार को 50 से 100 करोड़ रुपए टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार धोनी का टैक्स रिकॉर्ड एकदम क्लियर और समय पर होता है। तो ये थी MS धोनी की कहानी। एक ऐसा लड़का जो रांची की गलियों से निकलकर दुनिया के क्रिकेट स्टेडियम में छा गया। कभी टिकट काटता था, आज देश के अमीरों में गिना जाता है। और उनकी सबसे बड़ी कमाई पैसा नहीं, लाखों करोड़ों दिलों का प्यार।